स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप बीएससी के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, आज जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम में बहुत बार पूछता है, और सिस्टमेटिक तरीके से जब प्रश्न आप देखेंगे तो क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए आप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स के बारे में जानकर उसको कोर्स को ले लीजिए आप, ठीक है। घर बैठे तैयारी करने का अच्छा मौका होता है। देखते हैं थ्योरम क्या है, ठीक है। आपके सामने थ्योरम है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, उसका डिफरेंशियल निकल जाएगा। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, समझ रहे हैं ना। देन तब प्रूव डैट, साबित करे कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। इस चीज को हमें बताना है, ठीक है। तो सो सिंपल, आइए सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ पे बहुत बढ़िया से प्रश्न समझिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू ए। मान लिया कि x इक्वल टू ए पर क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, दिया गया है f(x), मान लिया हमने। इसीलिए क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, डिफिनेशन क्या है, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है माइनस एच, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, है ना, अपॉन एच इक्वल टू, मतलब ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएबल, मतलब कि फंक्शन का कंडीशन हो गया। अब ये किसी ना किसी वैल्यू को जरूर देगा। मान लीजिए कि ए हो गया, ए से मैंने कहा ना, ये मान लिया, लास्ट में लिखा से। अब यहाँ पे क्या है, किसी एक को लेकर पहले चलते, चलिए इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू ए, इसको लेकर चलते हैं, इसके बाद में लटते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट हटेगा तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। आप लोग पढ़े होंगे, चलिए एच है ना, इसको मॉड करते हैं इधर, मतलब अभी एच लिख दिया हमने यहाँ पे। और फिर क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए क्या है। और यहाँ से ए में जैसे लिमिट हट रहा है तो क्या करेंगे हम, जैसे देखिए यहाँ पे एच रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। और लिमिट हट गया तो क्या लिख देंगे हम लोग, ए प्लस एप्सिलॉन लिख दिया हमने। एप्सिलॉन क्या है समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन जो बहुत छोटा क्वांटिटी है, 0 की टेंस कर रहा है ना, एज एच टेंस टू 0, एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एच जैसे 0 की टेंस कर रहा है, एप्सिलॉन भी 0 की टेंस कर रहा है, छोटा क्वांटिटी है। अब दोनों तरफ मॉड लगा लेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लियर। तो सुनिए बात को ध्यान से, अच्छा से, सिंपल बात समझिए। यहाँ पे हम लोग मॉड ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए एफ ए माइनस एच, है ना, माइनस एफ ए, मॉड में एच आएगा तो लिख देंगे मॉड एच, और इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में ही, अच्छा रहेगा ऐसे, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे बात क्या है, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सिंपल बात है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लिखेंगे एज एच टेंस टू 0 एप्सिलॉन टेंस टू 0, ठीक है ना। जब दोनों 0 की ओर जाएगा तब क्या मीटर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल बात, देखिए यहाँ पे एफ जो है ना, यहाँ पे ए माइनस एच माइनस एफ ए प्लस लिख के चले ना, प्लस वाला है, ए भी टेंस करेगा 0 की ओर। जैसे जैसे एच टेंस करेगा 0 की ओर, एप्सिलॉन टेंस करेगा 0 की ओर, तो क्या होगा, ए भी टेंस करेगा 0 की ओर। अब यहाँ पे कहानी यह है सर कि यहाँ पे एफ क्या होगा, ए प्लस एच जो है वो भी टेंस करेगा एफ ए की ओर, ऐसे होगा, समझ रहे ना, एज एच टेंस टू 0। क्लियर।
एक बात हो गया। एंड फिर देखिए एक बात तो हो गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार कहानी क्या है समझिए ध्यान से। इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा कि एफ ए माइनस एच ए टेंस करेगा एफ ए की ओर एज एच टेंस टू 0, ठीक है ना। तो आप इसको ना 1 मान सकते हैं, इसको आप 2 मान सकते हैं। इसी प्रकार बिल्कुल लिखा हमने, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो गया बोलिए। 1 और 2 से ये हुआ कि यहाँ पे एफ ए माइनस एच है ना बराबर एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच, ये हो गया आपका। मतलब हम लोग मिला रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए, अब यहाँ पे टेंस की बात है तो लिमिट भी लगा देंगे हम लोग। लिमिट यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ये भी कंडीशन है ना, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये जो है कंटिन्यूटी का मतलब कि ये कंडीशन है। लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसे बनाइएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए एक और थ्योरम देखते हैं क्या है वो। थ्योरम जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और सबको नोटबुक में नोट करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का प्रयास करें तो आपको अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। आइए देखिए क्या है। अगला थ्योरम है कि सो डैट कंटिन्यूटी इज अ वीकर कंडीशन ऑन ए फंक्शन देन डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब कि इसका सिंपल बात है, कोई फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। इसका जरूरी माने कंडीशन सही नहीं है, मतलब जो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, ये फेल भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझाने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखेंगे यहाँ पे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना। एक फंक्शन ले लिया हमने और एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है ना। चलिए हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एल एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, तो मॉड 0 माइनस एच रखेंगे 0 तो क्या आएगा आपको 0 ही आने वाला है। एंड आर एच एल, देखिए आर एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 और मॉड 0 प्लस एच, ये भी आपका 0 होगा जो रखेंगे यहाँ पे, तो ये निकल गया। एंड फिर देखेंगे एंड एफ 0 का मतलब मॉड 0 का मान 0 आ जाएगा आपका, तो ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या है, अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को। लिख देंगे यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ 0, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, सीएबिलिटी क्या, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में क्या दिक्कत है, यहाँ देखिए, ठीक है। अवकलनीयता, चलिए एल एच डी चेक करते हैं। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0
अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मॉड माइनस जीरो का मॉड बटा माइनस एच। तो यहाँ हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और इसका क्या है एच बटा माइनस एच कट जाएगा तो माइनस वन आएगा ये। ठीक है, अब समझिए बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। एंड आर एच डी क्या होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ये होना ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो प्लस एच का मॉड कर देंगे हम माइनस जीरो का मॉड बटा एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो गया आपका एच अपॉन एच कट के आ जाएगा वन। तो हमने क्या देखा दोनों अलग अलग है, तो लिखेंगे चूँकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, दोनों क्या इक्वल आपस में नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे सो क्या बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, यही आपको साबित करना था। साबित क्या करना था कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस है वो, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरी। सो आप इसको समझ गए होंगे। दो थ्योरम हुआ ये। ठीक है, दोनों थ्योरम को आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे समझेंगे तो जाके क्या होगा समझ में अच्छा से आएगा। अब इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और भी थ्योरम्स आ सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके क्या होगा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।